वाराणसी के एक भव्य मंदिर में एक बड़ी धार्मिक सभा रखी गई थी। देश भर से संत, महात्मा और विद्वान वहां एकत्र हुए थे। इसी सभा में संत रविदास जी को भी बुलाया गया था। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में जूता बनाने का औजार और चेहरे पर अपार शांति थी। जब वे वहां पहुंचे तो कई लोग उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो चमार है, इनका यहाँ क्या काम, इन्हें सभा में बैठने का हक नहीं है। रविदास जी मुस्कुराए, बोले, भाइयों, मैं भी एक सेवक हूँ, अगर अनुमति हो तो अंदर बैठकर सत्संग सुनना चाहूंगा। परंतु सभा में कुछ घमंडी पंडितों ने कहा, हमारे बीच दलित बैठेंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने रविदास जी का आसन खींच लिया और उन्हें सभा से उठाकर बाहर कर दिया। संत रविदास जी ने कोई विरोध नहीं किया। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे शांत मन से बाहर जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और उसी समय मंदिर के भीतर बैठे कुछ संतों ने देखा कि जहाँ जहाँ रविदास जी के आंसू गिरे थे वहाँ से रोशनी की किरणें फूटने लगी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। सभा के सभी लोग बाहर दौड़े। उन्होंने देखा रविदास जी ध्यान मग्न बैठे हैं और उनके चारों ओर एक प्रकाश मंडल फैला हुआ है। एक वृद्ध संत ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं भगवान के अंश हैं। सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े।